हाय व्यूअर्स, नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि लोग पहले आपके बारे में क्या सोचते थे एंड करंट सिचुएशन में आपके बारे में लोगों के थॉट्स क्या हैं। ओके, टाइम टू टाइम ये चीज़ें अपडेट होती है, तो हम अपनी स्ट्रैटी, हम अपने तौर तरीक़ों में भी परिवर्तन लाते हैं जिस हिसाब से हमारे आसपास की चीज़ें, आसपास के लोगों की एनर्जी होती है। सो ये चीज़ें हमारे ऑल ओवर एनर्जी पर देखो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, हम उसी के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, कई बार ऐसी चीज़ों से परेशान भी हो जाते हैं। तो ये रीडिंग जो है आपके लिए एज ए अलर्ट भी साबित होगी, एज ए गाइडेंस भी साबित होने वाली है। सो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। जो भी नए व्यूवर्स हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, बहुत 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 सारा स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। ओके, जो भी नए व्यूवर्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात कि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स जो अब तक आपको मिलते आ रहे हैं वो भी आपको हमेशा मिलते रहें। ये पुराने व्यूवर्स के लिए भी है, क्योंकि जो पुराने व्यूवर्स हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहना, हाइप करते रहना, ताकि जो एनर्जी की अलाइनमेंट है वो बनी रहे और आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी हमेशा आपको मिले। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। सो जा करके उसको भी वहाँ पर सब्सक्राइब करो, आप उसका भी पार्ट बनो, क्योंकि होप सो कि जितना ये चैनल आपको हेल्प करता है वो चैनल भी आपको उतना ही हेल्प करे। खासियत ये है उस चैनल की, वो एक पिका कार्ड रीडिंग है जहाँ पर आप अपनी पाइल का सिलेक्शन अपने हिसाब से कर सकते हो, अपने इंट्यूशन के हिसाब से कर सकते हो एंड वहाँ पर आपको फर्दर चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे नेक्स्ट चीज़ें क्या हो रही है आपकी लाइफ में, फ्यूचर प्रेडिक्शंस, आपके फ्यूचर स्पाउस, नेक्स्ट एनर्जी जो भी होगी, ठीक है, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, लव लाइफ वाइज, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। ओके, अगस्त का मंथ है तो आने वाला है, तो ऑब्वियसली आपके अगस्त के मंथ में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है वो भी आपको जल्द ही वहाँ पर आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी। ओके, सो चलिए देख लेते हैं क्या है लोगों के थॉट आपको लेकर के, पहले क्या थे और अब क्या है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स, Knight of Cups, 6 of Wands, 7 of Cups। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक में है हमारे पास यहाँ पर King of Cups। द सोर्स, प्लेफुलनेस, फेरनिया एंड एडवेंचर। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक में है हमारे पास यहाँ पर आइसोलेशन। ओके, सो डियर, यहाँ पर जो एनर्जी बता रही है, सबसे पहले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 220 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो 11, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 725, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 6, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 9, 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, नाउ डियर, देखो लोगों के थॉट आपको लेकर के पहले क्या थे, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो आपको काफ़ी ऐसी एनर्जी में देख रहे थे जहाँ पर कह सकते हैं कि एक वीक एनर्जी में देखना, जहाँ पर लोगों को आप बड़े थके थके से, बहुत परेशान से दिखते थे। उनको लगता था कि आप बड़े अकेले पड़ गए हैं। ठीक है, ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली, फ्रेंड, पार्टनर, आपके आसपास के लोग कोई भी हो सकते हैं, जिनको आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई पड़ती थी जैसे ये बंदा अंदर से बहुत थक गया है, इस बंदे के अंदर मतलब बहुत अकेलापन है, बहुत ये इंसान अकेला है, बहुत सारी चीज़ों से ये डील कर रहा है और अकेले इन चीज़ों से डील करते-करते वो इंसान थक गया है और काफ़ी आप उनको परेशान, एग्ज़ॉस्टेड नज़र आते थे। बट इन करंट सिचुएशन यहाँ पर अब लोगों के थॉट्स बदले हुए से नज़र आ रहे हैं विद द सोर्स कार्ड। यहाँ पर लोगों के थॉट्स आपको लेकर के काफ़ी बदल गए हैं, क्योंकि करंट सिचुएशन में मैं आपको काफ़ी पावरफुल एनर्जी में देख रही हूँ। ठीक है, देखो ये चीज़ आप थे या नहीं थे, बट लोगों के थॉट्स आपको लेकर के क्या थे वो मैंने बताया है। ज़रूरी नहीं है कि ये आप ही हो, लेकिन लोगों का नज़रिया हो सकता है कि पास्ट के टाइम में आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आई, कोई ऐसी चीज़ आई जहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ों से सफ़र करना पड़ा। ठीक है, जहाँ पर आप
अपने आप में हो सकता है परेशान हो, किसी और से आपने कोई हेल्प नहीं ली हो, अपने आप में परेशान थे, आपकी एनर्जी परेशानी वाली थी, लेकिन लोगों को भी ये चीज़ कहीं न कहीं दिख रही थी। बट इन करंट सिचुएशन विद द सोर्स कार्ड, और इस कार्ड को हम और एक कार्ड से क्लैरिफ़ाई करेंगे। मैं आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे देख रही हूँ, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रही हूँ कि आपने उन चीज़ों पर बहुत अच्छे से देखो यहाँ पर क्लैरिफ़ाई हो चुका है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी चीज़ें ख़राब हुई थी, उसको लोग अब ये देख रहे हैं करंट सिचुएशन में कि आपने ओवरकम कर लिया है। कैसे? तो अपनी मेहनत के दम पर, अपनी जो भी आपने अपना हार्ड वर्क किया, अपने हार्ड वर्क के दम पर आप इस फ़ेज़ से निकल कर के इस फ़ेज़ में आ गए हैं। ठीक है? ये चीज़ है। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर लोगों को दिखाई दे रहा है, आपकी साहस, आपका हिम्मत, आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपका मनोबल है, वो लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है कि आपका मनोबल काफ़ी ज़्यादा ऊँचा है। तो लोगों के थॉट्स ये हैं अब करंट सिचुएशन में आपको लेकर के कि इस इंसान के पास चाहे जैसी भी मुसीबत आ जाए, चाहे जैसा भी प्रॉब्लम आ जाए, ये इंसान हर एक चीज़ से ओवरकम करने की क्षमता रखता है। और बिल्कुल मतलब कि वन मैन आर्मी की तरह ये तब भी था, तब भी अपनी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, और आज भी ये इंसान उतना ही डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के। तो इस इंसान को अप्स एंड डाउन्स कितने भी आ जाएँ, तोड़ना बड़ा मुश्किल है, इस इंसान का टूटना बड़ा मुश्किल है, ठीक है? जितना टूटोगे उतना ही ज़्यादा निखर करके वापस आओगे उस हीरे की तरह। हीरे को तराशने के लिए कितना उसको तराशा जाता है, फिर भी वो हीरे की जो चमक होती है वो और ज़्यादा चमकीली हो जाती है, और ज़्यादा वो कीमती हो जाता है। हीरा जितना तराशा जाता है उतनी ही उसकी कीमत बढ़ती है। तो यहाँ लोगों के थॉट आपको लेकर के यही हैं। नाउ सेकंड चीज़ यहाँ पर है कि पास्ट में आपकी ऊर्जा, चलो इस कार्ड के लिए भी क्लैरिफाई कर लें कि प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। द मून, ओके। अब देखो, लोग हैं, लोगों का नज़रिया है, तो अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, दोनों चीज़ें सुननी है, दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करनी है। तो पास्ट में लोगों को ये चीज़ें लगती थी कि भाई आप जो हैं, अगर कोई इंसान आपसे रूठ जाता है, कोई इंसान आपसे गुस्सा हो जाता है, तो आप वो पर्सन थे जो अपनी गलती मान लेते थे रिश्तों को बचाने के लिए, और उनके पीछे-पीछे चले जाते थे। खुद ही सॉरी बोल देते होंगे, खुद ही रिश्तों को बचाने के लिए चले जाते होंगे, खुद ही अपनी तरफ से एफ़र्ट ले लेते होंगे, खुद ही सारी चीज़ें जो है रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते होंगे, ठीक है? लेकिन अब करंट सिचुएशन में लोगों को ये बात लग रही है यहाँ पर कि अब ये बंदा बड़ा बदल गया है। अब ये इंसान जो हमारे पीछे-पीछे आता था, ये इंसान जो हमें मनाता था, ये इंसान जो हमारी खुशी में खुश होता था, हमारे दुःख में दुखी होता था, अब ये खुद बड़ा सेल्फ सेंटर्ड नज़र आ रहा है, खुद यहाँ अपनी ऊर्जा में बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस की ऊर्जा में है, अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है, मतलब मस्त मौला, इसको दूसरे की इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर करंट सिचुएशन में देखो लोगों के थॉट्स क्या होते हैं कि जब आप अपने लिए सोचना स्टार्ट कर देते हो ना, जब आप अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर देते हो ना, तो लोगों को आप बड़े नेगेटिव नज़र आने लगते हो। लोग आप में खोट निकालना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक आप लोगों के लिए कर रहे हो, ड्रेन हो रहे हो, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, दिन रात सो नहीं रहे हो, बैठ नहीं रहे हो, अपनी ऊर्जा को ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी हीलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो, लोगों ने खाया कि नहीं, उसको वो मिला कि नहीं, इसको ये मिला कि नहीं, जब तक आप उनके लिए परेशान हो, ठीक है? जब तक आप उनके लिए एफ़र्ट ले रहे हो, लोग आपको बड़ा अच्छा समझते हैं। लोग दूसरों के सामने भी आपकी तारीफ़ करेंगे कि अरे भाई पता है वो इंसान कितना अच्छा है, पता है मैं पूरी रात मैं नहीं सोई तो सामने वाला बंदा भी बिल्कुल नहीं सो रहा था। वो तो बिल्कुल बैठा हुआ ही था, हमारे दुःख में दुखी हो रहा है, हमारे सुख में सुखी हो रहा है, हमारे घर में अगर दुःख है तो सामने वाला भी अपनी खुशियाँ नहीं मना रहा है। आप वैसे पर्सन थे। ओके, नाउ लेकिन आपने जैसे अपने लिए चुनना स्टार्ट किया, अपनी खुशियों को आपने चुना, अपने आप को जैसे ही आपने चुना है, यहाँ लोगों के थॉट्स आपको लेकर के बड़े बदल गए हैं। लोग अब आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से भी देख रहे हैं। अब ये कुछ लोग आपके परिवार के हो सकते हैं जो आपका खून चूसते थे, जो आपकी एनर्जी चूसते थे, जो आपकी एनर्जी लेते थे और अपने लिए इस्तेमाल करते थे। अब ऐसे लोगों को आप बड़े नेगेटिव नज़र आ रहे हो। ऐसे लोग आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी अफ़वाहें फैला रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी-ऐसी बोल रहे हैं कि ये इंसान तो सेल्फ़िश हो गया, ये इंसान तो सिर्फ़ अपने आप में रहने लगा है, इस इंसान को तो सिर्फ़ अपनी पड़ी है, हमारी तो कुछ भी नहीं सोचता, हमारी तो कुछ भी नहीं सुनता, हमारे लिए तो कुछ भी ये नहीं सोचता। भाई यहाँ पे मेरा ये कहना है, मैं
अगर कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि क्यों आपने क्या किसी की गारंटी ले ली थी कि आप हमेशा अपनी ही एनर्जी को ड्रेन करो और दूसरों के लिए हमेशा एफर्ट लो? कोई आपके लिए जब एफर्ट नहीं ले रहा है तो आप कितना अपने आप को ड्रेन करोगे? आपके साथ तो वही चीज़ हुई ना। अगर आप ऐसे पर्सन थे तो आपको भी अगर बदले में वो चीज़ें मिल रही होती तो आप कतई ऐसे पर्सन नहीं बनते। लेकिन आपका ये जो प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना, सेल्फ चीज़ों को लेकर के, और एक चीज़ है कि यहाँ पर देखो, अगर आप ऐसे बदले भी हो ना, तो मैं यहाँ आपको एक पेन में देख रही हूँ। आपके अंदर एक पेन है। अगर आप सच में ऐसे बदल गए हो ना, जहाँ पर आप अपने लिए अब सोचने लगे, तो फिर भी आपके दिल में एक दर्द है। जोकर क्या होता है? जोकर जो मस्खरी करता है, जोकर जो तरह-तरह के चेहरे मुखौटे बनाता है, वो मुखौटे के अंदर बड़ा दुःख छिपाए हुए रहता है वो, ठीक है? कई बार आपने कई मूवीज़ में, कई रील्स में ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि उस जोकर के अंदर बहुत दुःख है, लेकिन बाहर क्या है? स्माइल चेहरा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप बदल गए हैं तो आप बड़े खुश हैं। लोगों को आप भले ही ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो आपकी एनर्जी फ़ील हो रही है कि आप बदलने के बावजूद आप बहुत दुखी हैं, क्योंकि आप चाहते थे कि कोई तो ऐसा हो जो आपके प्यार को भी समझे और आपको भी प्यार करे, आपकी भी कदर करे। आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ़ वहाँ से सिर्फ़ थोड़ा-सा प्यार, थोड़ी-सी रिस्पेक्ट, थोड़ा-सा अटेंशन चाहते थे, लेकिन लोगों ने आपको वो भी नहीं दिया, ठीक है? और दूसरी बात कि आपके इतना करने के बावजूद, इतनी अपनी एनर्जी को ड्रेन कर देने के बावजूद, हो सकता है सम ऑफ यू ऐसे हैं जो आपने सालों साल, आपने अपनी कितने सालों की ज़िंदगी ऐसे लोगों पर बिता दी, और फिर भी वो लोग जो है, आपने एक बार अपने लिए सोच लिया तो उन लोगों ने आपको स्वार्थी कह दिया। उन लोगों ने आपको कहा कि ये इंसान बदल गया। उन लोगों ने आप में डिमेरिट देखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो आप भाई यहाँ मुझे पेन में दिखाई दे रहे हो, दुःख में दिखाई दे रहे हो, लेकिन अब आपने फाइनली यूनिवर्स को कहीं न कहीं सरेंडर कर दिया है कि इतना प्यार अगर मैं खुद से करता, अपनी एनर्जी के लिए करता, तो मैं आज पता नहीं कहाँ होता। और मैंने किसको प्यार किया, मैंने किसके लिए इतनी सारी चीज़ें की, ये मैं यहाँ पर आपके लिए फ़ील कर रही हूँ। और लोगों का तो देख लो, यही बात है। लोगों की एनर्जी ऐसी है कि भाई एक बार अपने लिए सोच लिया तो आप बुरे हो गए, ओके। नाउ सेकंड चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए कि और लोगों के थॉट्स आपको लेकर के क्या थे, एंड इन करेंट सिचुएशन लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द फूल, ओके। पास्ट के समय में देखो डियर, हो सकता है कि पहले के टाइम पर आप जो भी कर रहे थे, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हर किसी की लाइफ में एक टाइम फेज ऐसा आता है जब हमारी काबिलियत को डिवाइन परखती है, यूनिवर्स परखती है, और हमें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। कई बार हम जीतते हैं, हम जीतते रहते हैं, पर कई मर्तबा हमें हार का भी मुँह देखना पड़ता है। पास्ट के समय में हो सकता है कि बीते कुछ सालों में, बीते कुछ टाइम में हो सकता है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ विक्ट्री अपने नाम पर की। जहाँ गए, जिस जगह भी गए, जो भी काम किया, उसमें हर एक चीज़ में आपको विक्ट्री मिलती गई, ठीक है? हर एक चीज़ में आपको आपने विक्ट्री हासिल की। बहुत सारे ऐसे काम भी आपने किए जहाँ पर रिस्क टेकिंग काम था वो, ठीक है? हो सकता है कि आपको रिस्क टेकर वाला काम अच्छा भी लगता हो तो आपने वो भी किया, और ऐसा किया कि बाद में बहुत सारे लोग जो हैं उसको फ़ॉलो करने लगे। बहुत सारे लोग भी पीछे-पीछे आपके आए। पहले हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने आपको देख कर के, आपको सुन कर के आपकी मज़ाक बनाया हो, बातें बनाई हो, आपको कोई हेल्प नहीं मिली हो, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे करके आप आगे बढ़ते गए और आपको जीत भी मिली है, ठीक है? आप वो पर्सन हैं जो जीत भी आपने हासिल की है। बट इन करंट सिचुएशन यहाँ पर लोगों को ऐसा दिख रहा है कि शायद आपने, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काम, जैसे कि पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ आपकी अटकी पड़ी है। लोगों को ऐसा दिख रहा है कि आप पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि आपने जितने काम निकाल लिए ना, कि आपकी माइंड, बॉडी, सोल जो है वो अलाइन नहीं हो रही है। काफ़ी परेशान हो, उलझे से हो, काफ़ी चीज़ों को आपने क्रिएट कर लिया और उन चीज़ों में आप उलझ पड़े हो। इन करंट सिचुएशन लोग आपको इस फ़ेज़ में देख रहे हैं जहाँ पर ये इंसान दोनों चीज़ों में बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हो। हो सकता है कि ये आपका परिवार हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो जहाँ पर बैलेंस नहीं बिठ रहा है, या फिर कुछ तो ऐसा है जहाँ पर बैलेंस नहीं बिठ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप जो बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, ठीक है, उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आपने गिव अप कर दिया, ठीक है? आपने यहाँ पर करंट सिचुएशन में, देखो अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। तो हो सकता है कि इन करंट सिचुएशन आप ऐसे फेज में आए,
जहाँ पर आपको समझ आया कि आप इस तरह से दो धारी तलवार के बीच में फँस गए हैं, फँसे भी होंगे। तो अब फाइनली यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि ये इंसान फँस गया था, लेकिन आप अब नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो, नई शुरुआत। फँसे थे लेकिन उस चीज़ से आपने अपने आप को कंट्रोल किया, मन को कंट्रोल किया, ठीक है? 2 का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, मून का नंबर है, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी मन से आहत हुए। आपको कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कहते हैं ना कि आपके दिल को चुभी, आपके दिल को कोई चीज़ चोट पहुँचा के चली गई, जहाँ पर आप ऐसी परिस्थिति में आ गए थे। लेकिन इन करंट सिचुएशन आपने अपने आप को सँभाला है। लोगों को ये चीज़ दिख रहा है कि अब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो। लोगों का ये कहना है आपके बारे में कि अब आप वो पर्सन बन गए हो जो ट्रस्ट नहीं कर रहे किसी पर। पहले भी रिस्क टेकर थे, आज भी रिस्क टेकर हो। पहले भी काम अपने बदौलत किया था, आज भी काम अपने बदौलत कर रहे हो। लेकिन पहले लोगों को भी आप कहीं न कहीं हेल्प करते थे, लोगों को भी अपने साथ लेकर के चलते थे, लेकिन अब इन करंट सिचुएशन आप किसी को साथ लेकर के नहीं चल रहे हो, थोड़ा-सा रिज़र्व हो गए हो, थोड़ा-सा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, थोड़ा-सा यहाँ पर सिर्फ़ डिवाइन को भरोसा कर रहे हो। अपनी बातें भी किसी को हो सकता है कि आप ज़्यादा खुल के नहीं बता रहे हो, ज़्यादा घुल-मिल नहीं रहे हो, अपनी एनर्जी को किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आई थिंक देखो, मुझे जो ये कार्ड अभी इंट्यूशन दे रहा है ना कि आपने बहुत विक्ट्री अपने नाम पे की, जो भी किया, जैसे भी किया, अपने दम पर किया, बहुत जीत हासिल की और आपके मन में छल-कपट नहीं था, ठीक है? बिल्कुल छल-कपट नहीं था। आपने खुद वहाँ विक्ट्री हासिल की तो आपने दूसरे लोगों को भी वहाँ पर ले जाने की कोशिश की कि चलो भाई, तुम्हारा भी भला हो जाए, ये भी तुम भी काम कर लो वो। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, तो आपने सामने वाले बंदे को भी बताया कि चलो ठीक है, सामने वाला घर परिवार का कोई आया तो आपने उसको भी उस बिज़नेस में लगा लिया, उनको भी उसमें हेल्प करने लगे कि ठीक है वो काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, लेकिन आप फँस गए। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने जितना अपने परिवार के लिए इन्वॉल्वमेंट लगाई, आप फँस गए। आपको फँसा हुआ सा महसूस होने लगा, ठीक है? 1 मिनट रुको, मैं कैमरा चेक कर लूँ। तो आपको ना फँसा हुआ सा महसूस हुआ, आपको लगा कि जितना आपने अपने लोगों को अपने काम में इन्वॉल्व किया, जितना ही आपने लोगों को सपोर्ट किया, जितना ही आपने किसी के लिए किसी की करियर बिल्ड करने में हेल्प की, उतना ही आप फँसते चले गए। क्योंकि जितना आपने लोगों के लिए भला किया, आपको भलाई का कोई फल नहीं मिला। उतना ही लोगों के द्वारा आप फँसते चले गए। आप लोगों ने आपको और इस्तेमाल करना चाहा, लोगों ने आपके आस-पास के लोग आपसे ज़्यादा मतलब कहते हैं ना वो वाली जो कहावत होती है कि गुरु गुड़ ही रह गया और चेला चीनी बन गया। तो वही वाली बात हो गई कि जिन लोगों ने आपसे सीखा, वही लोग आपको एक टाइम पर ज्ञान देने लगे, वही लोग फिर आपकी लाइफ़ का तमाशा बनाने लगे, वही लोग फिर आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल होके या आपके बराबर आकर के फिर आपको ही ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया लोगों ने कि आपने ये गलत किया, आपने वो गलत किया, आपने ये सही नहीं किया, आपने वो सही नहीं किया। भाई जैसे कहते हैं ना कि कोई पिता है वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, सब कुछ करता है, बाद में बच्चे बड़े हो जाते हैं और वही बाप को फिर ज्ञान देते हैं कि पापा आपने ये गलत किया था, पापा आपने वो गलत किया था। भई उसी पिता ने तुम्हें पाल-पोस करके इतना बड़ा किया है कि ताकि तुम समझ पाओ। तुम्हें समझाने के लिए तुम ज़्यादा उनसे होशियार रहो, इसलिए तो इतना पढ़ाया ना तुमको। अब तुम पढ़ कर के हमारे ही अंदर खोट निकाल रहे हो, तो ये तो गलत बात हो गई ना। उस चीज़ को और तरक्की मिला। ये बात नहीं लोगों को समझ आती है। लोग ये देखने लगते हैं कि अरे! आपने जिसकी मदद की, वही लोग आपके लिए अड़ंगे लगाने लगे, वही लोग आप में खोट निकालने लगे। तो मुझे यहाँ पर जो फ़ील हो रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ अब पड़े हैं, जहाँ पर आपने लोगों के धोखे देख लिए, लोगों के छल-कपट देख लिए, लोगों को भला करने का भी परिणाम आपको दिख गया कि भला करने के बाद भी वही वाली बात है कि उपले में घी सुखाना, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उतना करने के बावजूद। तो नाउ आप एक ऐसे पर्सन बन गए हो जिसको अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने डिवाइन पर भरोसा है। आई एम सॉरी। दूसरी चीज़ कि अब जो आप एक्शन लेते हो, वो आप किसी को बताते नहीं हो। जो भी अब आप एक्शन ले रहे हो, किसी को नहीं बता रहे। हो सकता है कि आपने अंदर ही अंदर कोई और काम भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अब वो आप पहले वाले इंसान नहीं हो, जो दूसरों को भी अपने साथ लेके चल रहा था, पीछे-पीछे लोगों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करा रहा था। अब जो आप एक्शन ले रहे हो ना, उस हर एक्शन में आपको
वो याद है, वो कड़वी याद साथ में है कि जैसे-जैसे करके आपने उसके साथ मतलब आपने कोई बिज़नेस किया था, जिस बिज़नेस में आपने उसको बताया कि चलो तुम भी कर लो। आज आप फिर से कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों से अब छिपा रहे हो, लोगों को अब बता नहीं रहे हो, लोगों को अब कह रहे हो कि नहीं यार कुछ ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, बस छोटी-मोटी चीज़ें हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? तो आप ऐसे पर्सन नज़र आ रहे हो जो पुराने दुखों को पोटली में लेके चल रहा है, पुरानी सीख को पोटली में लेके चल रहा है और ट्रस्ट नहीं कर रहा, अब नहीं ट्रस्ट कर रहा। ओके। नाउ और देखते हैं यहाँ पर एडवेंचर के लिए कौन सा कार्ड क्लेरिफाई हुआ है। हैंगमैन, ओके। बीते कुछ सालों में या बीते कुछ महीनों में आप ऐसी ऊर्जा में नजर आए हैं लोगों को जहां आप काफी उलझन में थे, आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, काफ़ी भटक गए थे, भ्रमित हो गए थे। लोगों को भी ऐसा दिख रहा था, आपके आस-पास के कोई भी आपके अपने चाहने वाले हो सकते हैं, आपको प्यार करने वाले हो सकते हैं, जिन लोगों को ऐसे लोगों के बीच में आप घिरे हुए दिख रहे थे, जहाँ पर आप अच्छे-बुरे की पहचान नहीं कर पा रहे थे। जहाँ आप ऐसे लोगों की भीड़ में थे, जहाँ पर आपको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरा बुरा है कर रहा है, किसको मैं अपनी बातें बताऊँ, किसको अपनी बातें मैं नहीं बताऊँ, किसको क्या चीज़ें समझाऊँ, किसको क्या चीज़ें नहीं समझाऊँ, वो चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, ठीक है? वो चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग से हट गई थी और आप समझ नहीं पा रहे थे, एक अंधेरे में कहीं गुम हो गए थे, ठीक है? भ्रमित हो गए थे, भटक गए थे, कोई काम भी कर रहे थे तो शायद उसमें भी आप बहुत फँसे-फँसे से नज़र आ रहे थे, सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में ये चीज़ें हुई होंगी आपके साथ कि जहाँ पर लोगों के चुनाव में, काम के चुनाव में बहुत अटक गए, ठीक है? समझ नहीं आ रहा था। नाउ इन करेंट सिचुएशन आप वो पर्सन बन रहे हो एडवेंचर जो जिसको अब लोग देख रहे हैं कि आप भले ही अटके थे, लेकिन आपके दिमाग में वो ज्ञान चल रहा था, ठीक है? आपको ईश्वर की तरफ से वो ज्ञान मिला है, वो इंट्यूशन मिला है, जिसकी वजह से आप उस अंधेरे कमरे से अब बाहर निकलने का रास्ता आपने ढूँढ लिया है। सम ऑफ यू यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके ऊपर शायद कोई ब्लैक मैजिक भी किया गया था, ठीक है? जो जैसे कहते हैं ना एक ब्रेन फॉग वाली स्थिति कर देना, जहाँ पर आपको समझ ही नहीं आए कि पता नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या फिर आप ऐसे लोगों के ग्रुप से घिर गए थे जहाँ पर हर एक इंसान अपने आप को आपके प्रति लॉयल बता रहा था, लेकिन वो था नहीं और आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, आप उसमें अलग नहीं कर पा रहे थे, अंतर नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। नाउ इन करंट सिचुएशन अब ये आपका दोस्त है या आपका दुश्मन है, लेकिन उस इंसान को ये समझ आ गया है कि इसकी लाइफ में हमने इसको कितना भी अटका करके रखा, अगर ये आपका शत्रु है तो उसके थॉट्स आपको लेके ये हैं कि हमने इसको कितना भी अटकाया, लेकिन इसकी बुद्धि को, इसकी सूझबूझ को फंसा नहीं पाए, सूझबूझ को थाम नहीं पाए और ये इंसान उस बंद कमरे, अंधेरे कमरे में जहाँ हमने इसको गुम करने की कोशिश की थी, वहाँ से इसने फाइनली अपना रास्ता ढूंढ लिया बाहर निकलने के लिए। और अगर ये आपकी कोई लव्ड वन थे, क्योंकि दोनों की एनर्जी है ना, आपके शत्रु भी हैं और आपके मित्र भी हैं, तो आपके मित्रों के थॉट आपको लेकर के यही है कि फाइनली आपको वो आंखें मिल गई जहाँ से आप सही गलत की पहचान कर सकते हो, फाइनली आपको वो सूझबूझ मिल गई। हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के बीच में गुम हो गए थे जहाँ पर आपने अपनों का भी दिल तोड़ दिया, गलतफहमी में आकर के अपनों को भी आपने शत्रु समझ लिया था, तो आज फाइनली आपके कुछ ऐसे अपने हैं जिनको लग रहा है कि फाइनली आपको वो रास्ता मिल गया, फाइनली आपको वो आंखें मिल गई जहाँ से अब आप आगे की चीज़ों को देख पा रहे हो, साफ-सुथरी चीज़ें देख पा रहे हो, अपने आप को प्रॉब्लम से निकाल पा रहे हो, गलत लोगों को अपने आप से दूर कर पा रहे हो या खुद को गलत लोगों से दूर कर पा रहे हो और अपने आप को रोशनी की तरफ लेकर के जा रहे हो। सिचुएशन चाहे जैसी भी रही हो, अब लोगों ने आपको ऐसी सिचुएशन में डालना चाहा, लेकिन आप निकल आए, फाइनली निकल रहे हो। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको लेकर के। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि लोगों के थॉट्स आपको लेकर के क्या थे और करंट सिचुएशन में क्या है। तो किंग ऑफ कप्स, उनको दिखता था कि भाई आपकी लाइफ जो है बिल्कुल परफेक्ट है, बैलेंस है, सब कुछ अच्छा है। पास्ट में कुछ सालों में, कुछ महीनों में लोगों को ये चीज़ दिखी है कि आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। किसी राजा रानी की तरह जो चीज़ें होती है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है? सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन है। आप तो अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हो, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो, नेम है, फेम है, शोहरत है, पैसे हैं, परिवार है, हर एक चीज़ है, ओके। नाउ इन करंट सिचुएशन यहाँ पर दिख रहा है कि आइसोलेशन, ठीक है?
अब ये कार्ड आइसोलेशन एंड 3 ऑफ कप थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है मुझे। हो सकता है, देखो मे बी कि अभी अभी इन करंट सिचुएशन आपकी लाइफ में कुछ दुख है। आपकी लाइफ में होता है ना, किसी की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कभी कभी लाइफ में कुछ टफ टाइम आ जाते हैं, कुछ दुख भरे टाइम आ जाते हैं। हो सकता है कुछ रिश्ते में कहीं तो अनबैलेंस हुआ है। जैसे ये जो गाड़ी है, ये 4 चक्के पर चल रही थी, अचानक किसी टायर में कुछ हो गया, तो थोड़े से दुख आ गए जीवन में। अब ये जो दुख आए हैं जीवन में, तो यहाँ पर अब क्या है कि आप हो यहाँ पर 3 के नंबर में आइसोलेशन में, आपने लोगों से दूरी बना ली है, लोगों से डिस्टेंस बना लिया है और थोड़े से दुख में नजर आ रहे हो। वहीं करंट सिचुएशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके दुख का बड़ा सेलिब्रेशन मना रहे हैं। उन लोगों को आपके दुख का बड़ा सेलिब्रेशन मनाता हुआ मैं देख रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है उनको आपको इस तरह के दुख में देख करके। ओके, तो समझ ही सकते हो कि ये कैसे लोग होंगे जिनको आपका दुख उनके लिए सुख बन गया है। कुछ लोगों की लाइफ में किसी का दुख किसी के लिए बड़ा सुख होता है, ठीक है। कुछ ऐसे जलनखोर लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, इतने जलनखोर होते हैं, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। वो आपकी संपत्ति, आपके पैसे, वो आपसे हड़प के अपने नाम भी नहीं करेंगे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहेंगे कि आपको भी वो चीज़ें मिल जाए, ठीक है। जैसे वो जैसे कहते हैं ना कि वो कटोरा लेके चल रहे हैं, तो आप भी बस कटोरा लेके चलो। वो ये नहीं चाहेंगे कि आपसे निकाल के उनके तरफ भी आ जाए, नहीं, उनको वो भी नहीं चाहिए। लेकिन उनको ये भी नहीं चाहिए कि आपके कटोरे में, आपके घर में बहुत सारी संपत्ति हो, ठीक है। उनको इतना ईगो है कि वो नहीं हमको किसी की नहीं चाहिए, मतलब एक रूड तरह के नहीं होते कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे वाले जलनखोर कैटेगरी एक और होती है जो दूसरों से छीन के हड़प के अपनी तरफ रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ कैटेगरी लोगों की ऐसी होती है जो वो आपसे हड़प के अपनी तरफ नहीं रखना चाहते, क्योंकि उनको कर्मा भी पता है हम नहीं लेंगे, हमको तो हमें क्या ज़रूरत है तुम्हारे कोई किसी चीज़ की। लेकिन उनको ये भी बेबर्दाश्त है कि हमें तुम्हारे भी घर में वो सुख शांति नहीं चाहिए, हमारे घर में जैसे सुख शांति नहीं है, तुम्हारे घर में भी वैसी सुख शांति नहीं चाहिए। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि इन करंट सिचुएशन हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी दुख से, किसी पीड़ा से गुजर रहे हो, चाहे वो जिस भी तरह की हो, ठीक है। लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, जो भी हो आपकी लाइफ में, जिस भी चीज़ में आप गुजर रहे हो ना, जो ज़िंदगी में लोगों को दिखता था कि भाई इसकी तो एकदम बैलेंस जीवन चल रही है, सब कुछ है, ठीक है, वो यहाँ पर थोड़ा सा डमाडोल दिख रहा है करंट सिचुएशन में, और लोग इसका बड़ा लुत्फ उठा रहे हैं, मजे उठा रहे हैं। ओके, चलो इस सिचुएशन के लिए मैं यहाँ पर एंजल का कार्ड ले लूँ आपके लिए, क्या कहते हैं एंजल इस बारे में। अगर आपके लिए ऐसी सिचुएशन चल रही है तो एंजल का क्या कहना है आपको लेकर के। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके। अपॉर्चुनिटी, ओके, एक और कार्ड ले लूँ। देयर इज समथिंग बेटर, ओके। देखो, हो सकता है कि आपको दुख है, जिस भी चीज़ का दुख है, आप अकेले आइसोलेशन में रह रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि आइसोलेशन में आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, अपने दुख को अपने मन में बंद कर लिया है, किसी से बात नहीं कर रहे हो, अकेले में परेशान हो रहे हो, बहुत में हो, ठीक है। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि देखो, दूसरों से हेल्प मांगने में क्या ही दिक्कत है। जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कुछ ऐसे लोगों से संपर्क करो जो आपको सही में गाइडेंस दें। और आपके पास सूझबूझ है, आपके पास 3 का नंबर है, गुरु का नंबर है, आपको पता है। आप, हो सकता है सम ऑफ यू ऐसे हैं जो इनको लग रहा है कि भाई उनको मैं बोलूँगी, क्यों परेशान करूँ दूसरे को, या फिर पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। लोग कुछ नहीं सोचेंगे, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड का कहना है कि दूसरों से हेल्प मांग लो, ये आपके लिए बेहतर है। और क्यों बेहतर है मैं अभी बता रही हूँ। आपके लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि अगर आप इसी तरह के लॉस्ट वाली फीलिंग में रहोगे, आप बार बार परेशान होते रहोगे, यहाँ पर कि पुराने दुख में पड़े रहोगे, तो आपकी तरफ देखो यहाँ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नए अवसर आ रहे हैं, आप उसको लॉस कर जाओगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपने दुख से ओवरकम करने की कोशिश करो, उस प्रॉब्लम से अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश करो, क्योंकि समथिंग बेटर, कुछ और भी बहुत बेहतरीन आ रहा है, कुछ और भी जो आपकी लाइफ में था उससे भी ज़बरदस्त चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। आपके कर्मा बड़े अच्छे हैं, डिवाइन आपको फिर से ब्लेस्ड करना चाह रही है। लेकिन अगर आप पुरानी चीज़ों में अटके रहोगे, परेशान रहोगे, पुरानी चीज़ों में ही, पुरानी एनर्जी में ही
अपने आप को ड्रेन करते रहोगे और अकेले कमरे में बंद रहोगे, अकेले अपने मन को बंद करके रखोगे, तो आप ये अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में मिस कर दोगे, ठीक है। सो आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल आपको यही बताना चाह रहे हैं कि निकलो, निकलो यहाँ से, लेट गो करो इन चीज़ों को, ठीक है, जल्दी से जल्दी लेट गो करो। दूसरों से हेल्प मांगो, दूसरों से बातें शेयर करो, जो आपके अपने हैं उनसे शेयर करो, और इन चीज़ों से जितनी जल्दी हो ओवरकम करो। ओके, सो ये थी आपकी एनर्जी, ये है आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट की है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। एंड इस अपॉर्चुनिटी, इस नई समथिंग बेटर को अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए 1111 लिख करके न्यू बिगनिंग, जो न्यू बिगनिंग होने वाली है उसको क्लेम करो अपनी लाइफ में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। नमः शिवाय।